हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, माध्यमिक गणित में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, आज आपको त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में संबंध स्थापित करना है। किसी भी त्रिभुज के कोण और भुजा में क्या संबंध होता है, यह आपको ज्ञात करना है। देखें, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में संबंध, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, इसे साइन रूल या ज्या नियम भी कहते हैं। देखें, ए बी सी, एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जहाँ बी सी इजकल टू स्मॉल ए और ए सी इजकल टू स्मॉल बी, ए बी इजकल टू स्मॉल सी, यानी ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये कोणों के सामने की भुजाएं हैं। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और कोण सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। अब देखिए, किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण की साइन उस कोण के सामने की भुजा के समानुपाती होता है। ऐसे क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी में चित्र 1, 2, 3, देखिए 3 चित्र बने हुए हैं। इसको आप के भी लिख सकते हैं, नियतांक जिसे कहते हैं आप, क्या है, नियतांक। आप देखें या 1/k एक नियतांक है। यहाँ 1/k एक नियतांक है। 1, 2, 3 चित्र आप यहाँ का बना हुआ देखिए। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें तीनों कोण न्यून कोण है। जहाँ ए से भुजा बीसी पर एक लंब एडी डाला गया है, देख रहे हैं, और बीसी का मान ए है, AC का मान B है और AB का मान स्मॉल c है। यानी ये C के सामने की भुजा C, B के सामने की भुजा B, A के सामने की भुजा A। जैसे यहाँ दर्शाया गया है, ठीक उसी प्रकार से यह है। दूसरा कंडीशन है, देखिए, त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है, जिसमें कोण B अधिक कोण है। देख लीजिए, कोण C अधिक कोण है, तब त्रिभुज इस तरीके से बनेगा। और जो लंब डाला जाएगा AD, ये CD जो BC की बढ़ी हुई भुजा है, वह लंब CD पर लंब आकर के AD मिला हुआ है। तो एक कंडीशन ये होगा। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कोण C समकोण हो, 90 डिग्री हो। यानी ये कोण C कोण 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हो। देखिए, 3 कंडीशन हो सकते हैं, त्रिभुज न्यून कोण हो, अधिक कोण हो और समकोण हो। आइए प्रथम स्थिति देखते हैं क्या होता है। प्रथम स्थिति में त्रिभुज ए बी सी, जब तीनों कोण न्यून कोण हो, तब ए से भुजा बीसी पर लंब एडी डाला गया है। अब त्रिभुज ए बी डी में AD बटे AB, देखिए AD बटे AB, यानी AD बटे AB बराबर साइन बी, तब AD बराबर AB साइन बी होगा, बराबर C साइन बी, समीकरण 1। दूसरा कंडीशन होता है, इसी प्रकार त्रिभुज इधर वाला ले लें आप, ADC, त्रिभुज ACD में आ जाइए। AD बटे AC यहाँ से निकालिए, तो ये होगा साइन C, या AD बराबर AC साइन C बराबर B साइन C। अब साइन C की 2 स्थितियां बन सकती हैं। साइन C क्या है, यहाँ देखें, C का मान क्या है, 180 अंश माइनस C। AD बटे AC क्या होगा, 180 अंश माइनस C। देख लीजिए, ये बचा हुआ कोण आपका 180 डिग्री माइनस C होगा। ये 180 डिग्री माइनस C, तब भी साइन 180 डिग्री माइनस C, ये भी बराबर होता है साइन C के, तब AD बराबर AC साइन C बराबर B साइन C। सेकंड कंडीशन, सेकंड समीकरण मान लीजिए इसको। अब समीकरण 1 और 2 से AD बराबर AD होगा, C साइन B बराबर B साइन C,
तब साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी, समीकरण 3 इसको मान लीजिए। अब इसी प्रकार क्या करें, आप सी से भुजा ए बी पर अगर लंब डालें तो डी बिंदु यहाँ होगा ए बी पर, और आप सिद्ध कर सकते हैं ए बी पर लंब डालकर सिद्ध कर सकते हैं साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी, जैसे इसको आपने सिद्ध किया। ये कंडीशन 4 बन जाएगा, समीकरण 4 बन जाएगा। अब समीकरण 3 और 4 को अगर संयुक्त रूप से मिलाया जाए तब आएगा साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी। ये साइन रूल कहलाता है। ये बराबर होगा, देखिए 1 अपान के नियतांक के, तब क्या है जो आपका साइन रूल है, क्या आ जाएगा आपका साइन ए अपान ए, साइन ए अपान ए इक्वल टू 1 अपान के नियतांक है। तो साइन ए बराबर ए अपान के, साइन ए अपान ए बराबर ए अपान के। अब इस नियतांक को हटाया जाएगा, तब हो जाएगा साइन ए इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ए। देख लीजिए, साइन ए के समानुपाती है। इसी प्रकार साइन बी प्रोपोर्शनल टू बी और साइन सी प्रोपोर्शनल टू सी। ये कंडीशन देखिए बन रहा है। आपका प्रमेय यहाँ सिद्ध होता है कि प्रत्येक कोण की साइन उस कोण के सामने की भुजा के समानुपाती है। ये सिद्ध होता है। धन्यवाद।